से राम जी देर में आएंगे, इन माताओं को कैसे दर्शन होंगे, इन प्रजाओं को कैसे दर्शन होंगे। ऐसा सोच करके चक्रवर्ती जी रुक गए, एकदम रुक गए। इत्यमात्या महाराजम ऊचुर्दशरथम वचः तेषां वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्विन्न गात्र प्रविषण्ण रूप निशम्य राजा कृपण सभार्यो व्यवस्थितः। खड़े अपने लाल जी के रथ को जाते हुए देख रहे हैं, रथ को जाते देख रहे हैं। रथ चला गया, आंखों से ओझल हो गया, रथ आंखों से ओझल हो गया। रथ से उड़ने वाली धूल भी अब नहीं दिखाई पड़ रही है। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं अब तो ये धूल भी दिखनी बंद हो गई। न पश्यति रजोप्यस्य, जब राम चले तो रथ ही राम मालूम पड़ रहा था। ध्यान देना, जब श्री राम चले तो ये रथ ही मालूम पड़ता था मेरे राम जा रहे हैं। जब रथ चला गया तो धूल ही राम मालूम पड़ रही। साहंत अब तो धूल भी दिखनी बंद हो गई। ऐसा कहकर के राजा फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। न पश्यति रजोप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः तदार्थश्च निषण्णश्च पपात धरणी तले। सड़क पर गिर पड़े, सड़क पर गिरे हुए महाराज को, चक्रवर्ती जी को उठाने के लिए दाईं ओर से कौशल्या जी आ गई, बाईं ओर से कैकेयी जी आ गई। महाराज चेतना में आ गए। मत छू, मेरा स्पर्श मत कर। कैकेयी माम कांगानि मास्प्राक्षी, मेरे अंगों को मत छू, मैं तुझको देखना नहीं चाहता, मेरी आंखों से दूर हट जा। नहीं त्वाम द्रष्टुमिच्छामि, तू मेरी पत्नी नहीं है, मेरी कुछ नहीं। न भार्या न च बांधवी, तू क्या है? तू केवल स्वार्थ परायणा है और कुछ नहीं है। केवलार्थ पराम हित्वाम त्यक्त धर्माम त्यजाम्यहम्। राजा धूल धूसरित है, धूल धूसरित सी महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा है मुझको कौशल्या जी के महल में ले चलो, अन्यत्र मुझे शांति नहीं मिलेगी। कौशल्याया गृहं शीघ्रं राम मातुर्नयन्तु माम। श्री कौशल्या जी के महल में चक्रवर्ती जी आए हैं। ठाकुर जी के धनुषों को देखा, ठाकुर जी के पादत्राण को देखा, जूतियों को देखा, ठाकुर जी की एक एक वस्तुओं को देखा। भुजा उठा करके चिल्लाने लग गए, हाय राम तुम छोड़ करके मुझको चले गए। तत् दृष्ट्वा महाराजो भुजम उद्यम्य वीर्यवान उच्चैस्वरेण प्राक्रोशत्। अब क्या कहकर के चिल्लाए हैं, ये कहने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। मैं इसको प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। कौशल्या जी का बहुत लंबा विलाप है यहां पर, एक सर्ग में कौशल्या जी का विलाप। सुमित्रा जी ने श्री कौशल्या जी को आश्वासन दिया है, वह भी एक सर्ग में। सुमित्रा जी के आश्वासन करने के बाद अब आगे प्रसंग दूसरी तरफ मुड़ रहा है। श्री राम जी महाराज अपनी प्रजा को समझा रहे हैं, आप लोग लौट जाओ, आप लोग लौट जाओ। मेरा भरत राजा होगा, मेरा भरत बहुत अच्छा है, मेरा भरत उम्र में तो बच्चा है लेकिन ज्ञान में वृद्ध है। ऐसे भरत के राज्य में तुम लोग सुखी रहो। ज्ञान वृद्धो वयो बालो मृदु वीर्य गुणान्वितः अनुरूपस्सवो भरता भविष्यति भयापः। तुम्हारे सारे भय को दूर कर देगा, वो तुम्हारे अनुरूप स्वामी होंगे।
ऐसा ही कह रहे थे कि एक करुण प्रसंग और बड़ा विलक्षण आ रहा है। भगवान सामर्थ्य दे इसको कहने की इच्छा है कहीं। बड़ा करुण प्रसंग है। श्री राम समझा करके रथ पर चढ़ करके चल ही रहे थे, कोई लौटा नहीं। आज श्री राम जी के समझाने की क्रिया व्यर्थ है। इसी से वे देखती क्या है, कुछ बुढ़े चले आ रहे हैं, जिनका सर कांप रहा है, जिनका शरीर कांप रहा है, जिनका हाथ कांप रहा है, जिनकी दाढ़ी मोछ सफेद है, वो वृद्ध चले आ रहे हैं, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। वो तीन प्रकार से वृद्ध हैं, उम्र में वृद्ध हैं, ज्ञान में वृद्ध हैं, तप में वृद्ध हैं, मैं तो कहता हूं भाव में वृद्ध हैं, भक्ति में वृद्ध हैं, अनुराग में वृद्ध हैं, वियोग सहन की व्यथा में वृद्ध हैं। सब प्रकार से वृद्ध हैं महाराज जी, चले आ रहे हैं। ब्राह्मण चले आ रहे हैं, वेद पाठी ब्राह्मण चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण चले आ रहे हैं। वय प्रकंप शिरसा, सर कांप रहा है। दूराद ऊंचू इदम बचा, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। दूर से कहते घोड़ो रुक जाओ, घोड़ो रुक जाओ। तुम्हारे बड़े बड़े कान हैं, जितने कान वाले हैं उनमें सबसे बड़े तुम्हारे कान हैं, तुमको अपने कानों से सुनना चाहिए। कर्णवंती ही भूतानि विशेषेण तुरंगमाः। विशेषेण तुरंगमा कहने का भाव एक अर्थ तो साधारण है कि कान वाले तो बहुत से हैं, घोड़ों के कान विशेष करके लंबे, एक अर्थ तो साधारण। विशेषेण तुरंगमाः, आचार्य लोग कहते हैं विशेषेण कहने का भाव कि तुम साधारण घोड़े नहीं हो। हे घोड़ो, हम जानते हैं, हम अपनी ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं, तुम साधारण घोड़े नहीं हो, तुम तो श्री राम के साथ साकेत में रहने वाले हो। जब श्री राम साकेत को छोड़ करके श्री अयोध्या के धराधाम में अवतीर्ण होने के लिए पधारते हैं तो दिव्य विभूतियां उनके साथ आती हैं, उन्हीं में तुम भी आते। इसलिए तुम हमारे हृदय की बात समझो और समझ करके रुक जाओ। और भी विलाप कर रहे हैं सब ब्राह्मण। भगवान ब्राह्मण प्रिय परम ब्रह्मण्य भगवान जब देखे कि ब्राह्मण दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, एकदम रथ से कूद पड़े। सुमंत जी रथ रोकिए कहने का अवसर ही नहीं मिला। हाँ, आपको कहां लिखा है कि अवेक्ष सहसा रामू रथाद अवततार। कूद पड़े ठाकुर। अपद्भ्याम एव जगामाथ, पैरों से चलने लग गए, पैरों से चले। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि न ससाक घृणा चक्षु, घृणा चक्षु, घृणा माने कृपा, दया, करुणा। ठाकुर के नेत्रों में कृपा बरस रही है महाराज। उस कृपा दृष्टि से, कृपा दृष्टि वाले ठाकुर समर्थ नहीं हो सकी कि हम रथ पर चढ़ करके चलें। और इतना ही नहीं महाराज जी, ठाकुर चल कैसे रहे, सियाराम चल कैसे रहे? सन्निकृष्ट पदन्यासा, वो छोटा छोटा कदम रख रहे हैं। बुढ़े हैं ना, बुढ़े हैं, उन वृद्धों को दौड़ना न पड़े इसलिए सन्निकृष्ट पदन्यासा। भगवान ने प्रार्थना की कि आप लोग लौट जाएं। रघुनंदन, वहां पर क्या रखा है, किसकी रक्षा करनी है? वहां पर लोग घर में दो ही बातों की परवाह करते हैं। एक तो स्त्री की रक्षा करनी होती है गृहस्थ को, और दूसरे धन की रक्षा करनी पड़ती है। मेरा धन क्या है? वेद। वो वेद मेरे हृदय में है, और मेरी स्त्रियां के अपने चरित्र के द्वारा वो रक्षित हैं, उनको किसी कवच की आवश्यकता है नहीं। राम जी कहते हैं हृदये स्वतिष्ठन्ते वेदा ये न परम धनम वस्यन्त्यपि गृहे स्वेव दाराश्चारित्र रक्षिता। इसलिए हे रघुनंदन, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम बुद्धि बना करके आए हैं, हमारे निश्चय को कोई हटा नहीं सकता। जहां तुम रहोगे वहीं हम रहेंगे। पुनर्न निश्चय कार्य
त्वद्गतौ सुकृतामति। भगवान चल रहे थे, भगवान को ऐसा मालूम पड़ता है कि अब भगवान रुक जाएं, भगवान का वारण करने के लिए, यात्रा रोक देने के लिए तमसा नदी भी सामने आ गई। राम जी ददृशे तमसा तत्र, श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं वारयन्तीव राघवम। श्री राघव जी ने विश्राम किया तमसा नदी के किनारे। सब थके हैं और सबको विश्वास है कि राम जी हमको छोड़ेंगे नहीं। बच्चे बूढ़े जवान सब के सब महाराज जी, मैंने बच्चा जरा सा भूल से कह दिया, उसका प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन है बच्चे भी, बच्चे बूढ़े को भी मैंने बताया, बच्चे बूढ़े जवान सब थक करके सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं महाराज जी? तकिया बनाया है। तकिया क्या बनाया है? कभी आपने देखा होगा वृक्षों के नीचे एक जड़ निकल जाए, उस जड़ का तकिया बना करके सब सो रहे हैं महाराज, सब सो रहे हैं, वृक्षों का तकिया बना। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, राम जी नहीं सो रहे, राम जी उठ करके टहल रहे हैं। कि लक्ष्मण देखो, इनको देखो, ये सारी दुनिया की अपेक्षा करके, केवल मेरी उपेक्षा करके मेरे साथ चल रहे हैं। अस्मद व्यपेक्षान सौमित्रे निर्व्यपेक्षान गृहे स्वपी वृक्ष मूलेषु संसक्तान पश्य लक्ष्मण सांप्रतम। देखिए, इसमें एक दृष्टि दे रहा हूं, विशेषता तो नहीं कर पाऊंगा कि अपेक्षा और उपेक्षा के पीछे उपसर्ग लगा दिया है। अस्मद व्यपेक्षान सौमित्रे निर्व्यपेक्षान गृहे स्वपी। राम जी वृक्ष मूलेषु संसक्तान पश्य लक्ष्मण सांप्रतम। सुमन जी को बुलाया। सुमन जी महाराज, इनको फिर इस तरह से न सोना पड़े, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप रथ को हाँकिए। भगवान रथ के बड़े पंडित हैं महाराज, रथ चलाने की विद्या में बड़े पंडित हैं। लिखा, भगवान ने कहा रथ को पहले उत्तर ले जाइए, फिर इधर ले जाइए, फिर उधर ले जाइए, फिर वहां से दक्षिण आइए, ताकि लोगों को मालूम न पड़े कि हम किधर गए। ऐसा करिए, जाइए। रथमारुह्य गच्छामः, फिर हम चलेंगे। पंथानम अकुतो भयम। इस तरह से राम जी सुमन जी महाराज को आज्ञा दिया। खोज मारी रथ हाँ कहू ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। खोज को मार दो। उदग मुख प्रयाहित्वम रथ मारुह्य सारथे। इस तरह से जाइए। इस प्रकार से श्री सुमन जी महाराज ने आज्ञा का पालन किया है और रथ पर चढ़ करके ठाकुर प्रस्थान कर गए। प्रातः काल लोग जगे हैं, जग करके चारों तरफ खोजते हैं श्री राम को। श्री राम को पाते नहीं, बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। अरे बैर नींद, तुझे धिक्कार है। धिगस्तु खलु निद्राम ताम यया पहत चेतसः। हा, हम तुम सो गए, हम सो गए। याद रखना, जागने वाले को राम कभी छोड़ नहीं सकते। मेरी बात सुनना, जागने वाले को श्री राम कभी छोड़ नहीं सकते और सोने वाले को छोड़ने में सफल हो जाते हैं। श्री राम के साथ तो दो ही गए, श्री लक्ष्मण और श्री नित्य किशोरी भगवत प्राण प्रिया भगवती भास्वती करुणामयी श्री दो ही, और ये दोनों जगने वाले, दोनों जगने वाले। श्री लक्ष्मण कभी सोए नहीं, श्री किशोरी कभी सोई नहीं। लक्ष्मण कभी नहीं सोए। ये तो प्रमाणित है। और श्री सीता वन यात्रा की प्रारंभ में ही कहती है, प्रभु मैं सोने के लिए नहीं चल रही हूं, मैं इसलिए भी नहीं चल रही हूं कि तुम्हारा साथ बड़ा प्यारा है, मैं इसलिए भी नहीं चल रही हूं कि तुम्हारे बिना मैं यहां रह नहीं सकती,
मैं किस लिए चल रही हूं कि वहां जाने के बाद जब आपकी क्रिया को देखूंगी तो मैं एक क्षण यहां जीवित नहीं रह सकती, इसलिए चल रही नहीं रह सकती। जब मेरे मन में आएगा कि आप पैदल चल रहे हैं, उस समय तक लक्ष्मण जी के जाने की बात नहीं। जब मेरे मन में आएगा कि आप पैदल चल रहे हैं, आपके चरण व्यथित हो गए हैं, कोई उनका संवाहन करने वाला नहीं है, मैं इसी अफसोस में मैं मर जाऊंगी। तुम क्यों चलना चाहती हो? कि जब आप दिन भर चल करके थक जाएंगे, रात्रि में विश्राम करेंगे, तो सममहि तृण तरु पल्लव। श्री किशोरी जी आचार्य हैं महाराज, श्री किशोरी जी आचार्य, सीता अनाथ समारंभ और सेवा धर्म की महान आचार्य है। किशोरी जी शिक्षा दे रही है। सेवा क्या है कि सममहि तृण तरु पल्लव दासी पाय पलोटी। सममहि तृण तरु पल्लव दासी पाय पलोटी। कितनी देर आए, जरा पैरों में हाथ लगा के जरा चरण सेवा कर ले। हाँ, चरण सेवा कर ले थोड़ा सा। महाराज जी दूसरा पैर दे दीजिए। हाँ, अच्छा मैं चलूं महाराज जी। मिनट ज्यादा से ज्यादा 5 लगे होंगे, इससे ज्यादा नहीं रहे। आए भी गए भी, प्रचरण भी ला दिया 5। सेवको सेवा किसे कहते हैं? सममहि तृण तरु पल्लव दासी पाय पलोटी। कितनी देर? सब निसी दासी पाए पलोटी। हम सोने के लिए नहीं चल रहे हैं, हम सेवा करने के लिए चल रहे हैं। राम जी जो सो जाता है उसको राम जी छोड़ देते हैं। आप कहोगे हम तो सो गए, सजना आए लौट गए। आए मोरे सजना फिर गए अंगना, मैं बावरी रही सोए। मैं तो सोती रही, प्रियतम आए हमको सोता हुआ देख के चले गए। अब इस सोया हुआ कैसे पावे? किसी जागने वाले का साथ कर लो, पा जाओ। मेरी बात नोट कर लो हृदय में। किसी जागने वाले का साथ कर लो, पा जाओगे। सो गए थे राम जी, चले गए, फिर ये पालेंगे राम जी को। अब कैसे पाएंगे? कि एक जागने वाले और है महाराज, कि निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुच सोच। नीच कीच बिच मगन जस, नी नहीं सलिल सकोच। श्री भरत जी के साथ चलेंगे, फिर पा जाएंगे राम जी। किसी जगने वाले का साथ कर लो, राम जी को पा जाओगी। बड़े दुखी हैं सब। और जब ये नगर में आए, बड़ी बढ़िया बात, जब नगर में आए तो इनकी स्त्रियों ने कहा आ गए राम जी, आ गए? कहे नहीं। जब समाचार सुनाया, स्त्रियां जानते हो क्या कहती हैं? यहां क्यों चले आए? यहां तुम्हारे बिना कौन सा काम रुक रहा था? जैसे अंकुश से हाथी को चुभोया जाए, उसी तरह से महाराज स्त्रियां जो हैं अपने अपने पतियों को चुभो रही हैं। व्यगर हयंत दुखार्ता वाग्विस्तोत्रैरिवद्विपान, गृहे गृहे रुदत्यश्च भरतारम गृहमागतम, किन्नु तेषाम गृहई कार्यम। जो राम जी का नहीं हुआ वो पत्नी का क्या होगा? नहीं, वो किसका होगा? वो किसी का नहीं हो सकता। ऐसा बहुत कुछ इन्होंने कहा है। पुरुष तो एक ही है दुनिया में। अब ये तो नहीं कहती तुम कायर हो, लेकिन ये जरूर कहती पुरुष तो एक ही है। एक सत्पुरुषो लोके लक्ष्मण सह सीतया। इस प्रकार इन्होंने बहुत कुछ कहा। और आगे श्री राम जी रघुनंदन जो है आगे चल रहे हैं श्री रघुनंदन, और आगे बड़ी बड़ी नदियों को पार कर रहे हैं।
वेदश्रुति नाम की नदी का पार किया, करीब पदी को पार किया। फिर उसके बाद गोमती पहुंच गए, गोमती अर्थात सुल्तानपुर आ गए, सुल्तानपुर आज का। गोमतीं चाप्यतिक्रम्य फिर ततारस्यन्दिकां